उन्होंने प्रूव कर दिया है। अगर आप गाय क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना तो रोटी को तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है? पे संकट है तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। तो वहाँ गाय की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूँ, उसमें शब्दों की त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वो शब्द है, चूंकि समझाना कुछ था, समझा कुछ रहा हूं, अर्थात बात कहीं और चली गई, वो गलत था। नहीं, विवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट अभी कोट कर रहा हूं। खाली आपको महिलाओं की सुंदरता से दिक्कत है, आप सीता मैया को भी कॉन्टेक्स्ट में लिया। मेरे शब्द नहीं है, वो चाणक्य के शब्द हैं। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मैं आगे वो मेरे शब्द नहीं है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति सर्वत्र वर्जयति, यह लिखा है चाणक्य ने। ये चाणक्य नीति का पार्ट है। जब चाणक्य नीति आप पढ़ेंगे तो चाणक्य के वचनों को भी सुनना है भाई। हम तो देखिए, हम तो पढ़ते हैं ना, तो हम सबको, हम वेद पुराण ही नहीं पढ़ते, हम आज के झांसी की रानी को भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं, शिवाजी को भी पढ़ते हैं, हम तो जी आज मुंशी प्रेमचंद्र जी को भी पढ़ते हैं, गबन गोदान पंच परमेश्वर भी पढ़ते हैं। तो जब सबको पढ़ेंगे तो चाणक्य को भी पढ़ेंगे। तो जो जिसकी बेस्ट बातें, अच्छी बातें होंगी वो परोसना है। वहाँ बात क्या बोली गई? अति भला ना बोलना, है ना। तो अति की बात आप में से कितने लोगों ने सुना? अति सर्वत्र वर्जयित सुना ना। तो जब अति सुना तो ये बात किसकी? ये सूक्ति किसकी है? चाणक्य की सूक्ति है। तो चाणक्य की आधी बात आप माने, अति सर्वत्र, और आधी बात ना माने। चाणक्य का कहना है कि अति रूपेण वै सीता। ये मेरा विचार नहीं था, ये चाणक्य का विचार है। तो लेकिन ये जो ऐसी आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है अनिरुद्धाचार्य जी, तो आपसे एक एक करके सबका जवाब हम लेंगे और हम चाहेंगे ऐसे ही जैसे आप जवाब दे रहे हैं इतने मुखर होकर, ऐसे ही आप हर चीज पर स्पष्ट करें। अगला आरोप क्या है जरा दिखाइए अनिरुद्धाचार्य जी पर। आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दिया और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए। अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब से बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों के दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहां टीवी के कलाकार और कहां आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर। जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और श्रीमन नारायण राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा का सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और खास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपये का चीज़ खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज़ को बहुत, इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। तो वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक बेटा, ये लॉजिक नहीं है। ऐसा है, उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मुझे एक प्रश्न, तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न हम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, दीवार के कान होते हैं? सुना नहीं होते हैं? नहीं होते। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं, कहावत भाई धीरे बोल, दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कई कहावत मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो। उद्देश्य ये था, वो बात सही थी, गलत थी, उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहां जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना मैंने सुनाया। नहीं, मुझे इस पे एक प्रश्न पूछना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप ऑडियंस लेंगे। अभी महाराज जी आपने कहा कि सीता मैया के ऊपर जो शब्द आपके थे जिस पे विवाद हुआ, वो चाणक्य की नीति से आपने पढ़ा तो आपने बता दिया। आपने वहां पर अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि वो तो लिखा था, आपने पढ़ के बताया। और अभी आप ये कह रहे हैं जो गलत आपने इन्फॉर्मेशन दिया उसमें आप ये कह रहे हैं कि वो मुझे बताया गया संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है कि शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी नहीं, ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित कर दिया कि वो गलत इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने जोड़ लिया। ये बता रहे ना फिर आप तो। ऐसा है कि देखो, कुल मिलाकर के
एक सही पक्ष रखना है। कोई बात, चलो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। यदि इस बात को कहने के लिए मुझे जरा, आज कभी लोग क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़े तरीके से उनको समझाया जाता है, तो मैंने भी अपने तरीके से समझाया कि भाई जुड़े रहो, है ना। इसे बोलते हैं छोटी सी बात को आप लोग उसे, उसके भाव को समझिए, उसके शब्दों में ना जाओ। अनिरुद्ध आचार्य जी, भाव तो हम समझ गए, हाँ। लेकिन मुझे एक बात याद आई, आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर हाँ। कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे, वो भक्तों को बोले, लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर तो हो वो जाएंगे। नीम करोली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले? तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? हो गया जो हो गया, बार बार थोड़ी होता, स्टीव जॉब्स बार बार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल लीजिए। तो महाराज जी, आप कह रहे हैं जैसे कि आज की युवा पीढ़ी को आप संत धर्म की तरफ से जोड़ने के लिए, मतलब किसी बात को आप बोल दे रहे हैं कि स्टीव जॉब्स को सेब खा के दे दिया तो उन्होंने कंपनी बना ली। तो अब जैसे आज की युवा पीढ़ी जब थोड़ी सी बहुत कुछ बातें जान जाती है, तो वो आजकल मतलब बाबाओं की कई बातों का थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर बाद में पता चले कि ये तो झूठ है, ये कभी हुआ ही नहीं, तो क्या वो जुड़ने के बहाने ज़्यादा टूट नहीं रहे? बेटा, बाबाओं पर रिसर्च करते हो कि झूठ बोलते हैं? कभी सुपर डुपर स्टारों पर रिसर्च कर लिया करो। तो वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर घर लेंगे के ना। आगे जीत है, वो पेप्सी कोका कोला मैच वही तो बात है, बात कर रहे हैं। वो तो एक्टर है, वो फिल्मों में कुछ और वो एक्टर हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो सही है, वो उनकी गलत बात करें। तो मैं मानता ही नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ना। हाँ, तो मेरी बात ये मानो कि संतों से जुड़े रहो बस। वो तो मैं मानता हूँ। ये एक सामाजिक ताना बाना है, ये सामाजिक ताना बाना है अनिरुद्ध आचार्य, और इसमें सबका अपना किरदार है, सबका अपना योगदान है। तो आपका अपना योगदान है, इसकी तुलना तो आप किसी से नहीं करेंगे। हाँ, फिर हमें अगले आरोप पर जाना है। मेरे भाई, संतों से जुड़े रहने में हमें क्या सिखाता हूँ? देखो, मैं खुद माताओं की सेवा करता हूँ, 280 माओं की। जब मैं माओं के पांव दबाता हूँ ना, अभी देखो आपने इतने आरोप लगाए, पर आपने अभी तक नहीं बताया कि अनिरुद्ध आचार्य वृद्ध माओं के पांव दबाता, ताकि बच्चे सीखे पांव दबाना। आपने हर चीज, माइनर चीज, नेगेटिव चीज उठाई है। आपकी सारी चीजें हमारी रिपोर्ट में आएंगी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए। आपकी, क्योंकि आरोपों पर ही जवाब लिया जाता है, अच्छाइयों पर नहीं। अच्छाइयों को तो फॉलो किया जाता है। चलिए, एक बात बताइए, आपकी अच्छाई को अगर हम गाएं तो मुझे लगता है ये कहना बेमानी होगी कि इतने लोग यहाँ बैठकर तालियां सिर्फ आपको बजाने के लिए कह रहे हैं, आप आए तो आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कह रहे हैं, तो अच्छाई तो आपकी आगे चल रही है। हम तो वो जो पीछे बुराई है वो कहीं पीछे छूट जाए, हम उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आरोप लीजिएगा। जी, इस बात में मैं अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ इनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था बहुत अच्छा है हमारे, क्योंकि इनका काम ही सनातन हमारी सभ्यता का, हमारे धर्म का प्रचार करना है और उसका साथ देना है। लाजपत जी ने, केसरी जी ने गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा का आयोजन किया महाराष्ट्र में। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों से हमारे देश की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि इसी समय पर शाम को, सुबह को आप सब एकत्रित हुई है और हम गणेश पूजा करेंगे। और वो उस गणेश पूजा में हमारे जो क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के बाद में ये योजना बनाते थे कि हमारा देश किस तरह से आजाद होगा। वो एक अच्छी शुरुआत हुई और उसी शुरुआत को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आप युवा हैं, लेकिन युवाओं को आपसे कई सारे प्रश्न हैं। हालांकि लेकिन आपके जो ये समर्थक बैठे हैं वो आपकी हर बात से इत्तेफाक रखते हैं। जी, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछूंगी। एक बात बताइए महाराज जी, आप पूरा समर्थन करते हैं सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, आप हर तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी एक फिल्म आई थी जुनैद खान की फिल्म आई थी, हो सकता है मेरे यहाँ पे सब भाई बहनों ने वो देखी होगी। उसमें एक मतलब इतनी हमारी कुप्रथा दिखा रखी है हमारे जो धर्म के प्रति कि एक चरण सेवा होती है और चरण सेवा के लिए स्त्रियों को एक महाराज के पास जाना पड़ता है। तो उस फिल्म पे इतनी गलत हुई, तो आप कभी ऐसी चीजों पर आप आवाज नहीं उठाते? खूब उठाते हैं आवाज, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो खूब उठाते हैं, आप देखिएगा खूब। उस आवाज उठाने के लिए आपने एफआईआर कराया, आपने क्या कराया उन पर? क्योंकि अगर आप मेरे कहने से उस फिल्म को देखिए और फिर ये देखिए कि आप हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। अगर उस फिल्म को देखने के बाद में आपने नहीं देखा या किसी भी समर्थक ने आपसे नहीं कहा, तो आप हर तरह की जिम्मेदारी की बात लोग सही कर रहे है। हैं। मैं क्या पिक्चरें कम देखता हूँ, कम क्या देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या पिक्चरें चल रही हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि अश्लील हैं सारी पिक्चरें लगभग। इस पर भी हम आएंगे। रोहित, अगला आरोप हम ले लेते हैं। तो वैसे तो बाबा को अभी महाराज जी को आरोपों से अभी शिकायत हुई, लेकिन मैंने बताया कि आरोप इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर आप रहते हैं तो कुछ विवाद जुड़ जाता है, लेकिन आरोप के सिलसिले को मैं थमने नहीं दूंगा। अभी आरोप और जो है वो आपके सामने लेकिन लेकर आप हमें आऊंगा। तैयार लग रहे हैं एकदम हर जवाब के लिए। ये है, ये मैंने क्या कहा कि ये इतने पॉजिटिव हैं कि हर आरोप का सामना बड़ी पॉजिटिवली कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, और ये जरूरी है। कम से कम वो आरोप है तो उस पर क्लियरिटी सबके सामने आनी चाहिए। तो अगला आरोप लाइए, बाबा के ऊपर क्या लगा है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं महाराज जी। तथ्यों को, फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। क्यों? तो एक बार वो भी सुन लेते हैं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। राधा